क्या अखिलेश यादव को सता रहा है ओवैसी का डर? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद आरिफ हुसैन और आज हम बात करेंगे क्या बिहार चुनाव 2025 के रिजल्ट के बाद एनडीए की फुल बहुमत के साथ ही क्या अखिलेश यादव की रातों की चैन की नींद उड़ गई है और सिर्फ इसका कारण ओवैसी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही मालूम पड़ रहा है। लोगों के जो रिएक्शन आ रहे हैं यूपी से, और यूपी में खास करके जो उनके जो सोशल मीडिया और आईटी सेल हैं, वो एकदम से उनको बता दिया गया है कि ओवैसी की नकारात्मकता दिखानी है। ओवैसी को यूपी में विलन बताना है कि ओवैसी की वजह से बिहार में महागठबंधन हार चुका है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या सही में ओवैसी की वजह से महागठबंधन आ रहा है या महागठबंधन अपनी नाकामी की वजह से आ रहा है। तो इनके चेहरे पर पट्टी लगी हुई है, इनको साफ दिखाई नहीं दे रहा हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम क्यों हार रहे हैं। इस पे ये विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस चीज पे कि ओवैसी की वजह से हार गए हैं बिहार में चुनाव। दोस्तों, बहुत एक कॉमन चीज है, जैसे मोदी जी बोलते रहते हैं कि हम नेहरू की वजह से यहाँ पहुंचे, यहाँ नेहरू की ये गलती, नेहरू की वो गलती। इसी प्रकार ये महागठबंधन में तेजस्वी यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव करते आ रहे हैं कि ओवैसी की वजह से, ओवैसी की वजह से, ओवैसी। अब दोस्तों, एक ही ट्विटर हैंडल पर एक ही पोस्ट करते हैं, विशाल ज्योति देव, ये लिखते हैं कि 5 जीतो और 50 हराओ। बताओ दोस्तों, ओवैसी खुद 25 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, और ये बोलते हैं 5 जीतो 50 हराओ। क्या कोई 25 सीट पर लड़ने वाली पार्टी 50 सीटें हरा सकती है? अरे थोड़ा तो दिमाग लगाया करो, लॉजिक तो दिया करो कम से कम। नहीं, हमें तो सिर्फ बदनाम करना है ओवैसी, हमें तो यूपी में बदनाम करना है। तो एक चीज बताइए, अगर आपको डर लग रहा है, आपकी रातों की चैन की नींद उड़ी पड़ी है, तो आप ओवैसी से गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? हाँ, और 50 कैसे हरा सकते हैं आप? अगर रिजल्ट देखेंगे 28 में से, जहां पर एनडीए 20 सीटें जीती है, वहां पर 8 विपक्ष भी तो जीता है। लेकिन अदर पूरे बिहार में जाएंगे तो इससे खराब रिजल्ट हर जगह मिलेगा। 28 जहां पर लड़े वहां पर कहाँ 25 जीती है एनडीए, कहीं 26 जीती है एनडीए, लेकिन यहाँ पर तो 20 जीत रही है, यहाँ तो उससे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी को आप एनडीए गठबंधन में, महागठबंधन में एंट्री दे देते हैं। वो 15 सीट लड़े, 0 जीते। 15 सीट लड़े जिसमें आरजेडी कांग्रेस सब थी, 0 जीते। और यहाँ ओवैसी 25 लड़े, 5 जीते, का क्या कम हुआ? 25 लड़े, 5 जीते, जिनमें 3 महागठबंधन में सीटें जीती जहां ओवैसी लड़े हैं। तो कुल मिला के अगर गठबंधन कर लेते हैं इससे, ओवैसी से, तो आपको और फायदा मिलता नहीं मिलता? मुकेश सहनी से गठबंधन कर लिया, हम से गठबंधन कर लिया, सबसे गठबंधन कर लिया, लेकिन ओवैसी से गठबंधन नहीं करेंगे आप। तो यूपी में भी आप झेलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ओवैसी ने साफ साफ बता दिया कि यूपी का चुनाव तो हम लड़ेंगे। और इनके खुद के सांसद, जो मुरादाबाद से एसटी हसन सांसद हैं, उनसे एबीपी न्यूज के एक एंकर ने उनसे पूछा कि आप ये बिहार चुनाव के रिजल्ट के बारे में क्या कहते हैं, तो एमआईएम को लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए महागठबंधन में? तो वो साफ साफ कहते हैं कि एमआईएम को महागठबंधन में लेना चाहिए था। और तो उनसे पूछा गया कि यूपी में आप लेंगे? कहें हम तो चाहते हैं कि यूपी में ओवैसी से गठबंधन हो, हम अखिलेश यादव से बात भी करेंगे। तो दोस्तों, उनके सांसद जब कह रहे हैं कि उनको चाहेंगे कि वो गठबंधन हो, सब चाह रहे हैं कि गठबंधन हो, लेकिन अखिलेश यादव किस घमंड में चूर हैं अपने कि वो गठबंधन नहीं करना चाहते? तो घमंड तेजस्वी यादव को भी और आपको भी है। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, ये बात तय है, हर जगह तय हो रही है। तो आपको एक ही आपके पास ऑप्शन है, गठबंधन। अगर आपको बीजेपी को हटाना है